बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोनों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। गुरुवार को पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी करते हुए मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। दरअसल बुधवार को दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम नेता शामिल हुए। बैठक में दोनों राज्यों के चुनावों के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। इसके बाद ही पहले राजस्थान में बीजेपी की चुनावी टीम का ऐलान हुआ और फिर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई। आपको बता दें कि 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 15 सीट पर ही जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 68 विधानसभा सीटें जीतकर सरकार बनाई। अब बीजेपी कई मुद्दों को लेकर तैयारी में जुटी है और जिन सीटों पर हार मिली उसके कारणों का पता लगाकर आगे की रणनीति बना रही है। वहीं 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 230 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत से 2 कम यानी 114 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई थी। वहीं बसपा को 2 जबकि अन्य को 5 सीटें मिली थी। तब कांग्रेस ने बसपा, सपा और अन्य का साथ लेकर सरकार बनाई थी और 15 साल बाद राज्य में सत्ता पाई थी। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक कांग्रेस की सरकार चली, लेकिन 15 महीने पूरे होते होते कमलनाथ सरकार की सत्ता से विदाई तय हो गई और कई विधायक बीजेपी के साथ हो गए और फिर बीजेपी ने सत्ता में वापसी की और शिवराज मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक में मुख्य सीटों को लेकर काफी गहन चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो राज्यों की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इन्हें ए, बी, सी और डी कैटेगरी में रखकर चर्चा हुई। टिकट बंटवारे को आसान बनाने के लिए विधानसभा सीटों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। ए कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अक्सर जीत हासिल करते हैं। बी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिनमें हार और जीत पिछले चुनाव में हो रही है। सी कैटेगरी में उन विधानसभा क्षेत्रों को रखा गया है जिसमें पार्टी के उम्मीदवार 2 बार हार चुके। वहीं डी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती और जिन पर उनकी स्थिति काफी खराब रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जागो इंडिया जागो।